जिंदगी के बहुत से रंग हैं और हर रंग दूसरे से जुदा, अलग और मुनफरिद। कुछ लोग उनमें से किसी एक रंग में खोकर सिर्फ उसी रंग में रंगते चले जाते हैं। ये भी सच है कि ऐसे लोगों के एहसासात उनकी सोचों की तरह नाजुक होते हैं। ये सरमाया है मुल्क का, इस कौम का और धरती माँ का। एक ऐसा ही शख्स जिसको अल्फाज वरासत में मिले, जुमलों के साथ इंसाफ करता ये शख्स जिसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के राइटर्स में वही मुकाम हासिल है जिस तरह गुलाब के फूल को तमाम फूलों के दरमियान। फिल्म इंडस्ट्री एक जादुई नगरी है और इस सल्तनत का वही शहजादा बनता है जो कमाल का हुनर जानता हो, और जिसका नाम ही मोहम्मद कमाल पाशा हो तो फिर अल्फाज, अदायगी और मुकालमों कहानियों को औजे कमाल कैसे हासिल न होता। जी हाँ, पाकिस्तान फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के सीनियर मेंबर मोहम्मद कमाल पाशा, जो इन दिनों हालात की चक्की से गुजर रहे हैं और शदीद बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफाए कामिला और उम्र खिज़र अता फरमाए, आमीन। लेकिन मकामी अफसोस है कि कुछ लोगों को उनका तारुफ ही मालूम नहीं। सोशल मीडिया पर जब हम ये पढ़ते और सुनते हैं कि मोहम्मद कमाल पाशा कौन है तो दिल खून के आंसू रोता है कि हमारी नौजवान नस्ल को अपने खजाने का भी इल्म नहीं। यही वजह है कि इनकी ज़ाहिरी शख्सियत हकीकी एहसासात और गहरे नायाब अल्फाज से तकरीबन खाली होती जा रही है, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। मोहम्मद कमाल पाशा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से तकरीबन 45 साल से ज़ायद का अरसा से तख्लीक कारी से वाबस्ता हैं। कई अच्छे और बुरे दौर भी देखे। उनकी तकरीबन 300 के लगभग फिल्म्स रिलीज हुई, जिनमें ज्यादातर पंजाबी फिल्म्स हैं। आपके दादा हकीम अहमद शुजा बड़े सगीर के नामवर ड्रामा निगार थे। खून बहा, शीश महल, शाहकार ड्रामे लिखे। पृथ्वी राज और शीश महल के नाम से फिल्म्स भी बनी और बेशुमार फिल्म्स की कहानियां भी लिखी। फिल्म इंडस्ट्री के बानियों में हकीम अहमद शुजा पाशा का नाम आज भी इज्जत और एहतराम से पुकारा जाता है। मोहम्मद कमाल पाशा का बचपन शायरों, अदीबों, तख्लीककारों, फिल्म्स राइटर्स और डायरेक्टर्स की गोद में गुजरा। दादा हकीम अहमद शुजा पाशा साहिब इल्म, अदीब, बाकमाल शायर थे। फिर वालिद मोहतरम अनवर कमाल पाशा की तरबियत और परवरिश का नतीजा भी था कि अल्फाज आपको वरासत में मिले। वालिद मोहतरम अनवर कमाल पाशा प्रोड्यूसर और मशहूर डायरेक्टर थे। 1925 से 1987 का दौर फिल्म्स का सुनहरी दौर रहा। फिल्मी सनत पर अनवर कमाल पाशा के बड़े एहसान हैं, इसलिए उनको मोहसिन आजम भी कहा जाता है। अनवर कमाल पाशा डबल एमए थे, सुलझे हुए और तालीम के जेवर से आरास्ता तख्लीककार अनवर कमाल पाशा एक सदी का नाम है। फिल्म शाहिदा के मुसन्निफ हकीम अहमद शुजा और मुकालमे अनवर कमाल पाशा के थे। दो आंसू फिल्म आपका शाहकार है। गबरू के लिए हिदायतकार भी अनवर कमाल पाशा ही थे। दिलबर में बतौर मुसन्निफ, हिदायतकार और हीरो का रोल कमाल अदा किया। कमाल पिक्चर्स इदारा भी बनाया। 1964 में गुमनाम फिल्म बनाई, कहानी अहमद शुजा ने लिखी। मुसरत नजीर की पहली फिल्म कातिल भी अनवर कमाल पाशा की तख्लीक थी। फिर सरफरोश बनाई, जिनके मुसन्निफ हकीम अहमद शुजा थे। सुपर हिट रही। चंद माही फिल्म स्टार बहार बेगम की पहली फिल्म थी, जिनके फिल्म साज और हिदायतकार भी अनवर कमाल पाशा थे। मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां की फिल्म अनारकली भी अनवर कमाल पाशा की तख्लीक का निचोड़ है। मैडम की ये फिल्म एक लाजवाब फिल्म थी, जिसके नगमात आज भी कानों में रस घोलते हैं। सदा हूँ अपने प्यार की, फिर गुमराह, वतन, सफेद खून, हड हराम, खाना दे खान परौने, लगभग 24 फिल्म्स हैं जिनको आपने प्रोड्यूस किया। मोहम्मद कमाल पाशा वो खुशनसीब इंसान है जिनको अपने दादा और वालिद की गोद मयस्सर आई, और फिर आपने उनके नाम की लाज रखने के लिए 72 घंटों से भी ज्यादा मुसलसल मेहनत की। मोहम्मद कमाल पाशा ने अपने करियर के दूसरे साल ही फिल्म शीदा पस्तौल, डंका, सार्जन, लाइसेंस तख्लीक की, जो तमाम सुपरहिट रही। डंका वो वाहिद फिल्म है जिसको मोहम्मद कमाल पाशा ने सिर्फ एक ही रात में मुकम्मल किया।
जिसने वाकई इंडस्ट्री में डंका बजा दिया। मोहम्मद कमाल पाशा का एक अलग अंदाज है कहानी लिखने का, क्योंकि आपने ज्यादातर फिल्म्स हीरो पर नहीं विलन पर लिखी। फन के सुल्तान राही की वैशी गुज्जर भी मोहम्मद कमाल पाशा की खुदा दाद सलाहितों का निचोड़ है। फिर हुमायूं गुज्जर, निक्की जी हाँ, रकासा, परदेसी, आतिफ चौधरी, देसा दा राजा, मर्द जीने नहीं देते, गुंडा टैक्स, कालू शाहपुरिया, भोला सुनियारा वगैरह शामिल है। आपको तमाम पाकिस्तानी मशहूर अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें निगार अवार्ड्स, बुलान अवार्ड, एशियन अवार्ड शामिल हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस पाकिस्तानी फिल्म्स का ये अनमोल राइटर हुकूमती अवार्ड्स और सरपरस्ती से अभी तक महरूम है। मोहम्मद कमाल पाशा की जिंदगी मुसलसल जदोजहद, इल्म व अदब और तख्लीकारी से मशरूत रही है। साड़ी फिल्म इंडस्ट्री एक वाइड इंडस्ट्री है, कहते 40 साल बाद भी सक्सेस नहीं मिलती और लोग बेबुरात घर चले जाते ने। लेकिन मैनू दूसरे साल ही मेरी फिल्म शीदा पिस्तौल, लाइसेंस, सार्जेंट, डंका, ये 4-5 फिल्मां एग्जैक्टली ईयर टू ईयर लगदियां आईयां ने और तमाम सुपर हिट सन। बीमारी में भी रात 2 बजे तक पढ़ते रहते, लेकिन अब शदीद बीमारी की वजह से हसीन यादों को याद करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये इंडस्ट्री का गोहरे नायाब हुकूमती ऐवानों का शिकवा लिए गुम हो जाए। खुदा न खास्ता वो चराग फिल्म न बुझ जाए जिसके लिए बुजुर्गों ने और मोहम्मद कमाल पाशा ने अपने खून जिगर से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत व बका का चिराग रोशन किए रखा। हम मकरूज हैं मोहम्मद कमाल पाशा और उनके बुजुर्गों की खिदमत के। आज हमने कर्ज उतारना है, मोहम्मद कमाल पाशा का साथ देकर, उनकी दाद रसी करके उनके करब के आंसू चुनने हैं, या फिर इंसानियत की अजमत को कायम रखने के लिए उनका कुछ ख्याल करके, उनकी अयादत करके, उनकी फैमिली के दुख भरे एहसासात का ख्याल करके। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिल्म्स राइटर एसोसिएशन के चेयरमैन, मुल्क के मारूफ तख्लीकार जनाब नासिर अदीब साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब अशफाक काज़मी साहब की काविशें काबिल तहसीन है। मोहम्मद कमाल पाशा एक नाम है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चमकता हुआ सितारा है, और यकीनन आप जानते होंगे, ये नहीं जानते तो मेरे से पूछ लें कि ये वो शख्स है जिससे मैंने मकालमेबाजी सीखी। वो मेरा उस्ताद भी है और इस उस्ताद के रिश्ते से मैं उसे हमेशा अपना दादा कहता हूँ, और मुझे खुशी है कि वो मुझे अपना पोता समझता है। जो अपने साथी तख्लीकार के साथ हैं, हमने मोहम्मद कमाल पाशा की मोहब्बतों को समेटना है, बिखेरना नहीं। जज़ाकल्लाह। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते।